सब जागते रहो, चोर के पीछे भागते रहो, चोर के पीछे भागते रहो। तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? लोगों को सोना क्यों नहीं दे रहे हो? शाही खून है अम्मा मुजान। हमें अब्बा हुजूर ने हुक्म दिया था कि हम कोई बहादुर वाला काम करें, बस हम वही बहादुर वाला काम कर रहे तो हैं। ये कौन सा बहादुर वाला काम कर रहे हो तुम दोनों? जी नेपाली लोगों को बहादुर कहते हैं और वो सारी रात चौकीदारी करते हैं, तो हम भी वही बहादुर वाला काम कर रहे हैं। तुम दोनों कब समझदारों वाला काम करोगे? खुशी, क्या हुआ? आपने आधी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इरादा क्या है? चलिए जल्दी से मुझे अपनी बाहों में ले लीजिए। चलिए चलिए। प्रेम पत्र। हाँ, आप हमेशा कहती थी ना कि हम आपको प्रेम पत्र नहीं लिखते, इसलिए हमने प्रेम पत्र लिख डाला। छोड़िए, प्रेम पत्र छोड़ दें। शर्माना छोड़िए और ये प्रेम पत्र पढ़कर सुनाइए। ये क्या है? इस नक्शे में एक राज है। अब वो राज क्या है, उसका इशारा भी इसी नक्शे में है। इस नक्शे में से तुम्हें इशारा ढूंढकर राज तक पहुंचना है। राज और नक्शा बीरबल किसे दे रहा? तुम इस नक्शे को अपने पास रखो और ध्यान से रखना, ये राज किसी को पता ना चले और हमारा राज भी किसी को पता ना चले। अब तुम जाओ, अगर किसी ने हमें यहाँ साथ में देख लिया तो हमारा राज खुल जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। हाँ, बीरबल दीवार के पास जो कुछ भी कर रहा था उससे मेरे सपनों को सच करने का एक मौका मिल गया है। अब तो हम बीरबल की छुट्टी कर देंगे। तेरे नैन कटारी। वासु, ये मामू जान ने ऐसा क्या सुन लिया कि एकदम से लंगूर की तरह उछल उछल कर जाने लगे? मुझे पता है, जरूर बीरबल जी ने कोई समझदारी वाला काम किया होगा। हाँ, चलिए सलीम भाई साहब, जाकर बीरबल जी से ही पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ ऐसा क्या किया जिससे उनकी छुट्टी हो रही है। इतनी रात को आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शाही खून है हम। अच्छा है। अरे अरे सुनिए सुनिए, हम आपसे ये पूछने आए हैं कि आपकी छुट्टी क्यों होने वाली है? आप लोगों को किसने कहा कि मेरी छुट्टी होने वाली है? मामू जान ने, वो कह रहे थे कि आपकी छुट्टी होने वाली है। छुट्टी आपकी होने वाली है और वो बंदर की तरह उछल उछल कर खुश हो रहे थे। और ऐसा क्यों कर रहे थे वो? मुझे पता है ऐसा वो क्यों कर रहे थे। जब आप दीवार के पास खड़े होकर खुश हो रहे होगे ना कि आपको छुट्टी मिलने वाली है, बस तभी पिताजी ने आपको देख लिया था खुश होते हुए। इसका मतलब बलदेव जी ने हमें और उर्वशी को साथ में देख लिया है। अब वो जरूर ये बात बादशाह सलामत को बताने वाले हैं। आप हैं? हमें लगा कि महल का कोई छिचोड़ा नंदला हमें छेड़ने के लिए हमारा हाथ पकड़ लिया। ऋषि, हमें पता था कि तुम इसी रास्ते से मंदिर जाती हो। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ। छोड़िए, अरे सच में काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। प्रसाद खाने की बेसब्री छोड़िए, पहले भगवान को भूख लगेगा फिर आपको मिलेगा। अरे उर्वशी, हम प्रसाद खाने के लिए आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो बात यह है कि कल बलदेव जी ने हम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था, इसलिए उर्वशी, कितनी बार कहा है कि तुम्हें अपने कमर का ख्याल रखा करो। अब ठीक है तुम्हारी कमर? लचक रही है। ठीक है। हाँ तो उर्वशी, हम तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान हर जगह है। हाँ,
भगवान तुम जो पूजा करने जा रही हो उस पूजा में भगवान आराधना में है, भगवान साधना में। और छोड़िए, क्या छोड़े? भगवान को पूजा आराधना और साधना में देखना छोड़िए, वरना हमें भी भगवान मोहन, गिरधारी, नंदलाल हर किसी में दिखने लग जाएंगे। रुको। ठीक है, तुम जो पूजा करने जा रहे हो भगवान उस पूजा में है, आराधना में है, साधना में है। हुजूर, मैं पूजा करने नहीं, गुसल खाना धोने जा रहा हूँ। भगवान हर जगह है, हर जगह है। तुम चाहे लोग कभी समझदार आदमी की बात नहीं समझ सकते। चलो जाओ यहां से। अब इससे पहले कि शहजादे सलीम वापस आ जाए, हमारी बात ध्यान से सुनो। जाकर किसी भी तरह बलदेव जी को दरबार में जाने से रोको, भले ही हमारी कितनी भी बुराई करनी पड़ी। और हम जाकर बादशाह सलामत को संभालते हैं, उनके सामने जाकर तुम्हारी बुराई करते हैं। जापना, आपको नहीं लगता आपकी आंख आज कुछ ज्यादा ही फड़क रही है? हाँ, हमें तो लग रहा है कि आज हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये उर्वशी की वजह से। उर्वशी हमारी आंख फड़का रही है। जापना, उर्वशी आपकी आंख फड़का नहीं रही है, पर हमने सुना है कि जब किसी राजनर्तिका में घमंड आ जाता है तो क्या? तो उस देश के बादशाह के लिए बहुत बुरा होता है। नहीं, हमारी आंख तो एकदम ठीक हो गई। ठीक लग रहा है हमें। लेकिन ये उर्वशी को घमंड आ गया, ये तो हमने सुना नहीं या देखा भी नहीं। नहीं? अब्बा हुजूर, उर्वशी को तो इस बात का भी घमंड नहीं है कि वो सिर्फ आवाज सुनकर बता देती है कि आवाज मर्द की है या औरत की। मुझे पता है, पर आप सबको तो ये बात भी नहीं पता कि उर्वशी को इस बात का भी घमंड नहीं है कि वो नींद में आंखें बंद करके भी सपना देख लेती है। बोलो। हाँ? खामोश खरगोश! लेकिन जापना, हमें ऐसा लगता है कि फिर भी आपको उर्वशी को एक बार डांट देना चाहिए। अरे लेकिन उसका ये घमंड गुरूर हमने जब देखा नहीं तो उसे, यार चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो उससे बात कर लेंगे। आने दो उसे, आने दो। वैसे ये घमंड और गुरूर से याद आया, हमारे ये वजीर आजम बलदेव कहाँ रह गए? वजीर आजम के बारे में जहांपना हम तो आपको बताना भूल ही गए। जहांपना, हमारे वजीर आजम को आजकल दौरे पड़ने लगे हैं, उनको पसीने आते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें ऐसी फटी की फटी रह जाती हैं, और वो ना अजीब अजीब बहकी बहकी सी बातें करते हैं। जहांपना, क्या हुआ बलदेव? इस तरह दौड़ते भागते हाफते क्यों आ रहे हो? जहांपना, आपसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए हम भागते हुए आए। बीरबल कल रात। जहांपना, देखिए इन्हें दौरे पड़ रहे हैं, इन्हें पसीने आ रहे हैं, चेहरा लाल हो गया, आंखें ऐसी फटी की फटी, और अब ये बहकी बहकी सी बातें करेंगे। जहांपना, बीरबल नहीं चाहते कि हम आपसे सच कहें। हमने बीरबल को कल रात किसी दुश्मन देश के भेदियों को हमारे किले का नक्शा और खुफिया राज देते हुए देखा है। मतलब आपने वो देखा? मतलब आधा? और हम समझ रहे थे कि आप ये समझ रहे हो, और हम बस बस बीरबल बस, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? नहीं, हंसने वाली कोई बात नहीं। वो क्या है कि वजीर आजम बलदेव जी हम पर इतना बेहुदा, इतना संगीन इल्जाम लगा रहे थे तो हंसी आ गई। बेहुदा इल्जाम? आप किसी को नक्शा और खुफिया राज देते हुए नहीं कह रहे थे कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए? जहांपना, हम किसी को कोई खुफिया राज नहीं दे रहे थे। बीरबल, बलदेव तुम पर एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, देशद्रोह का। अगर ये जो कह रहे हैं वो सच नहीं है तो इन्हें बता दो कि तुम वहां पर क्या कर रहे थे और किससे बातें कर रहे थे। जहांपना, अगर बलदेव जी ने हम पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है
तो हम बता ही देते हैं कि हम किससे बात कर रहे थे। कल रात हम बुद्धि की देवी मां सरस्वती से बात कर रहे थे। जहां पर अगर बीरबल सच कह रहे हैं तो मां सरस्वती देवी से ये क्यों कह रहे थे कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए? क्या ये साबित कर सकते हैं कि ये मां सरस्वती देवी से ही बात कर रहे थे? बताओ बीरबल, सबूत दे सकते हो? जापना, ये मां सरस्वती के लिए हमारी गुप्त पूजा थी, इसलिए हम मां सरस्वती से ये कह रहे थे कि इस पूजा के बारे में किसी को पता ना चले। तभी बलदेव जी ने ये बात सुन ली। मगर अब हमने खुद आप सबको इस पूजा के बारे में बता दिया है, तो हम मां सरस्वती से क्षमा चाहते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब वही कोई चमत्कार दिखाए। चमत्कार तो दिखाना होगा बीरबल, और ये चमत्कार हम भी देखना चाहेंगे। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कल रात जिससे बात कर रहे थे वो माता सरस्वती ही थी, ना ही कोई दुश्मन देश का गुप्तचर। जहां पर अगर ये साबित नहीं कर पाए तो इन्हें भी वही सजा होगी जो एक देशद्रोही की होती है, फांसी। उर्वशी, तुम ऐसे कपड़ों में क्यों? हम उर्वशी नहीं है, हम उसकी आत्मा है। अच्छा, मैं भी बीरबल नहीं, बादशाह अकबर हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। उर्वशी ने आज ही आत्महत्या कर ली। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास कि आप आत्मा हो? हम बिल्कुल आत्माओं की तरह सफेद साड़ी पहनकर हाथों में मोमबत्ती लेकर घूम रहे हैं, और हम अपना तकिया कलाम छोड़िए ये भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आत्माएं तकिया कलाम इस्तेमाल नहीं करती। उर्वशी, तुम आत्मा हो या नहीं ये तो पता नहीं, यूं सफेद साड़ी में बाल खोले हुए बड़ी खूबसूरत लग रही है तुम। सच? जबकि हमने तो चेहरे पर कुछ नहीं लगाया, ना ही हमने जेवर पहने और ना ही हमने बाल बनाए, क्योंकि आत्माएं ये सब नहीं करती ना। तो आत्मा जी, हमें ये भी बताइए कि उर्वशी जी ने खुदकुशी क्यों की? क्योंकि आप हमारे बारे में जहां पना से कुछ नहीं कहेंगे, फिर वो आपको देशद्रोही समझकर फांसी दे देंगे। आपके मरने के बाद हम क्या करते, इसलिए हमने पहले से ही आत्महत्या कर ली। आपके मरने के बाद हमारी आत्माओं का मिलन होगा। ये पहनकर देखिए, आपकी आत्मा को नाप आता है कि नहीं। उर्वशी, ना ही हमें फांसी होगी और ना ही हमें सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। इसका मतलब आप जहां पना को सब कुछ बता देंगे? नहीं, मगर हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। आइए आइए जहांपना, आइए। ये वो जगह है बलदेव? जी जहांपना, यही वो जगह है जहां बीरबल दुश्मन के भेदिए से बातें कर रहा था और यहां खड़ा होकर मैं छुप कर देख रहा था। वैसे हमारे महल में ये रातों को छिप छिप कर क्या देखने निकलते हैं आप? रहने दीजिए। बीरबल, वक्त आ गया है कि अब आपको साबित करना होगा कि आप माता सरस्वती से यहीं पर मिले थे और यहीं पर आपने माता सरस्वती से बातें भी की थी। जापना, जिस तरह मां सरस्वती संसार में हर जगह उपस्थित है, उसी तरह मां सरस्वती इस वक्त हमारे बीच भी उपस्थित है। अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो आप हमें एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जो बुद्धू हो, बुद्धिहीन हो, बेवकूफ हो, और उससे कहिए कि
वहां जाकर खड़े हो जाए जहां पर हम खड़े थे। चमत्कार होगा जहांपना, और मां सरस्वती कुछ पल के लिए उस बुद्धिहीन व्यक्ति में बुद्धि डाल देगी। वो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ कुछ पल के लिए ही होगा, क्योंकि स्थायी ज्ञान के लिए तो जीवन भर परिश्रम करना होता है। तो बोलिए जापना, आपकी नजर में कौन है ऐसा बेवकूफ इंसान? अगर बीरबल सच कह रहा है तो कुछ वक्त के लिए ही सही हम अपने बेवकूफ बेटे में अक्ल तो देख सकेंगे। अब ठीक है, यह चमत्कार वासु पर दिखाइए। पिताजी, आप मुझे बुद्धू समझते हैं क्या? चुप रहे बेवकूफ, जाकर वहां खड़ा रहे। वासु, इस नक्शे पर हमने मां सरस्वती के कुछ मंत्र लिखे। ऐसा ही नक्शा देखा था ना आपने हमारे हाथों? इसे लो, जाकर उस जगह खड़े हो जाओ जहां कल रात तुम्हारे पिताजी ने हमें देखा। और अब वासु बुद्धिमान ज्ञानी हो चुका है। आप इससे कोई भी सवाल पूछेंगे तो उसका ये सही सही जवाब दे सकता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आप इशारों में भी इसे सवाल पूछेंगे तो आपके सवाल को समझकर ये इशारों में जवाब दे सकता है। पूछ। इशारों में सवाल पूछे तो भी जवाब देगा? जी जापन। अरे वाह, देखते हैं देखते हैं। ओ वासु, हाँ, हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल। ये क्या कह रहा है बीरबल? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जापना, आपके दोनों सवालों के बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर दिए हैं वासु ने। वैसे आपका पहला सवाल क्या था? हमारा पहला सवाल था कि ऊपर वाला एक है या दो? हाँ, तो आपके सवाल के उत्तर में वासु ने कहा कि ऊपर वाला तो एक है, पर हम उसे 1, 2, 3, 4 या अनेक नामों से जानते हैं। हाँ, वाह 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 वाह। और आपका दूसरा सवाल क्या था? हमारा दूसरा सवाल था कि पेट की भूख से बढ़कर क्या है? हाँ, तो इसका उत्तर भी वासु ने बिल्कुल सही दिया। वासु ने कहा कि पेट की भूख से बढ़कर है लालच का मुंह, जो कभी नहीं भरता। अरे हाँ, वाह 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 बीरबल वाह, इतने खूबसूरत जवाब, और वो भी इस वासु ने दिए। मानना पड़ेगा कि माता सरस्वती यहाँ पर मौजूद हैं। हमें मुआफ कर दीजिए माता, मुआफ कर दीजिए हमें, और मुआफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए बीरबल। हमने तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई पर शक किया। शक तो हमें किसी और पे करना चाहिए था। बहुत शौक है ना आपको यहाँ हमारे महल में छुपन छुपाई खेलने का? आइए आइए, हमारे साथ खेलिए। आइए, आप आइए बलदेव, चलिए। वासु, हाँ, सब चले गए? सब चले गए वासु, पर आज तो तुमने कमाल कर दिया। हाँ, और बीरबल जी, मुझे नहीं समझ आया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। अरे वासु, तुमने जापाना के प्रश्न के बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर जो दिए। हाँ, वो तो है। जब फूफू ने मुझसे पहला सवाल पूछा, 1 और 2 उंगली दिखाई, तो मैं समझ गया कि फूफू मुझसे 2 के आगे की गिनती पूछ रहे हैं। तो मैंने उनको 3, 4, 5 तक की गिनती बता दी, क्योंकि इसके आगे की गिनती तो मुझे भी नहीं आती ना बीरबल जी।
तो फिर पुप्पू ने मुझसे दूसरा सवाल पूछा, पेट पे हाथ फेरते हुए। तो मैं समझ गया कि पुप्पू मुझसे पूछ रहे हैं कि पेट कैसे भरता है। तो बस मैंने उनको जवाब दे दिया कि पेट मुंह खोल के खाने से भरता है। एकदम सही सवाल का जवाब दिया ना मैंने बीरबल जी, आपकी तरह। हाँ, बिल्कुल समझदारी से उत्तर दिया, हमारी तरह।